हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइस, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के एक टॉपिक अल्कोहल को डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, अल्कोहल का सामान्य परिचय, वर्गीकरण और अल्कोहलों की निर्माण विधियां व अल्कोहलों की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे कि प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहलों में अंतर कैसे किया जा सकता है, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पास प्राथमिक अल्कोहल है या फिर द्वितीयक अल्कोहल है या तृतीयक अल्कोहल है। गाइस, इन तीनों में हम अंतर करना सीखने वाले हैं अभिक्रियाओं के माध्यम से। गाइस देखिएगा, सबसे पहला परीक्षण हम देखेंगे विक्टर मेयर परीक्षण। इसके बाद हम सेकंड देखेंगे लुकास परीक्षण। सबसे पहले हम विक्टर मेयर परीक्षण की बात करेंगे। विक्टर मेयर परीक्षण में देखिएगा, अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस तथा आयोडीन से करवाकर एल्किल आयोडीन का निर्माण होता है। यदि हम अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस और आयोडीन से करवाएंगे तो एल्किल आयोडीन बनेगा। एल्किल आयोडाइड जो बनेगा उसकी अभिक्रिया सिल्वर नाइट्राइट के साथ करवाने पर एल्किल नाइट्रेट बनता है। ये जो एल्किल नाइट्रेट बनेगा, इनके द्वारा विभिन्न अल्कोहलों का भिन्न भिन्न व्यवहार होता है कि नाइट्राइटों का व्यवहार जो होगा वो अलग अलग होगा। नाइट्राइटों तक तीनों अल्कोहलों की, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक की समान टाइप से अभिक्रिया चलने वाली है। इसके आगे अभिक्रिया डिफरेंट टाइप से होती है। देखिएगा, सबसे पहले हम प्राथमिक अल्कोहल की यदि बात करें, प्राथमिक अल्कोहल की अभिक्रिया हम करवाने वाले हैं फास्फोरस प्लस आयोडीन के साथ में। फास्फोरस यहाँ पे एक उत्प्रेरक का काम करेगा, जबकि अभिक्रिया आयोडीन के साथ में होती है। गाइस, यहाँ पे देखिएगा, ये आयोडीन के द्वारा OH समूह को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और एल्किल आयोडाइड का निर्माण हो जाता है। RCH2OH था, अभी हमारे पास RCH2I है, मीन्स एल्किल आयोडाइड का निर्माण हो गया है। नेक्स्ट देखिएगा, इस एल्किल आयोडाइड की अभिक्रिया हम AgNO2 के साथ में करवाएंगे तो यहाँ से NO2 समूह के द्वारा आयोडीन का प्रतिस्थापन कर दिया जाता है और हमारे पास जहाँ पहले आयोडीन जुड़ा हुआ था वहाँ पे अभी NO2 समूह या नाइट्रो समूह जुड़ जाता है। तो यहाँ पे बना है RCH2NO2। नेक्स्ट देखिएगा, अब हम इसकी अभिक्रिया HNO2 के साथ में करवाएंगे। गाइस, ये जो आपके पास संरचना लिखी हुई है ये HNO2 की है। आप देख सकते हैं ये एक नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन। ये है हमारे पास HNO2। ये HNO2 की संरचना आप लोगों के सामने बनाई गई है। इसमें से देखना अभिक्रिया कैसे होगी। यहाँ से इस कार्बन के साथ में जुड़े दोनों हाइड्रोजन और यहाँ से नाइट्रोजन के साथ में जुड़ा ऑक्सीजन, ये तीनों मिलकर H2O का निर्माण कर लेते हैं। गाइस देखिएगा, यहाँ से जब कार्बन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेंगे तो कार्बन के 2 बंध फ्री होंगे। इधर से ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जब बॉन्ड तोड़ेगा, क्योंकि इसने डबल बॉन्ड बनाया है तो नाइट्रोजन के भी 2 बॉन्ड फ्री होने वाले हैं। तो इस नाइट्रोजन के पास भी 2 बंध की कमी है और इस कार्बन के पास भी 2 बंध की कमी है। कार्बन और नाइट्रोजन आपस में डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं। देखिएगा, RCH2NO2 था तो RCNO2 एज इट इज रहेगा। ये C डबल बॉन्ड के द्वारा इस नाइट्रोजन से जुड़ जाता है जिसके साथ में OH जुड़ा हुआ है। देखिएगा, C डबल बॉन्ड NOH, इसे बोला जाता है नाइट्रोलिक अम्ल। अब हम नाइट्रोलिक अम्ल की अभिक्रिया NaOH के साथ में करवाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ में जब अभिक्रिया करवाएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसके आयंस बनते हैं Na+OH-, तो इसका OH- और यहाँ से H+ बाहर निकलेगा। ये NOH था, OH में से ये H+ बाहर निकलता है, यहाँ से OH- बाहर निकलेगा। ये दोनों मिलकर H2O का अणु बाहर निकाल देंगे और यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव बचेगा ये H+ निकलने के बाद उसके साथ में Na+ जुड़ जाता है। देखिएगा, इसे कहा जाता है सोडियम नाइट्रोलेट। सोडियम नाइट्रोलेट जो होता है वो लाल रंग का होता है। ये थी प्राथमिक अल्कोहलों की अभिक्रिया। गाइस, स्टेप्स आप देख लेना। सबसे पहले फास्फोरस और आयोडीन के साथ में, आफ्टर देन AgNO2 के साथ में, आफ्टर देन HNO2 के साथ में और सबसे लास्ट में NaOH के साथ में अभिक्रिया हमने करवाई है। तो सबसे लास्ट में जो प्रोडक्ट बना है वो होगा सोडियम नाइट्रोलेट, जो कि लाल रंग का होता है। गाइस, अब देखेंगे हम द्वितीयक अल्कोहल की अभिक्रिया। द्वितीयक अल्कोहल में देखिएगा, सेम टाइप से अभिक्रिया हम करवाएंगे।
जैसे कि हमने थ्योरी में लिखा है एल्किल आयोडाइड बनेगा, एल्किल आयोडाइड की फिर HgNO2 के साथ में अभिक्रिया और फिर हम उसकी HNO2 के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं। तो देखना फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ में जब अभिक्रिया करवाते हैं तो एल्किल आयोडाइड बना है, OH समूह का प्रतिस्थापन आयोडीन के द्वारा किया जाता है जिससे हमारे पास एल्किल आयोडाइड बन जाता है। नेक्स्ट इसकी अभिक्रिया करवाएंगे AgNO2 के साथ में, NO2 के द्वारा इस I का प्रतिस्थापन करके I की जगह NO2 समूह जुड़ जाता है। गाइस अब देखिएगा, अब हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे HNO2 के साथ में। ये हमारे पास HNO2 की संरचना है। HNO2 के साथ में जब अभिक्रिया करवाते हैं तो इस कार्बन से H+ आयन और यहाँ से OH- आयन मिलकर H2O का निर्माण करेंगे। गाइस देखिएगा, इस बार कार्बन ने केवल एक बॉन्ड तोड़ा है, H+ बाहर निकलेगा तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बचेगा और यहाँ से जब OH- की फॉर्म में जाएगा तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव बचेगा। ये कार्बन नेगेटिव और ये नाइट्रोजन वाला पॉजिटिव दोनों जुड़कर बंध बनाएंगे और आप देख सकते हैं कार्बन के साथ में 2 R पहले से जुड़े हुए थे जो कि हमने यहाँ पर दिखाए हैं। इसके साथ में NO2 समूह जुड़ा हुआ था जो कि यहाँ पे जुड़ रखा है। इसके अलावा देखना ये NO समूह और इसके 4th वैलेंस पे जुड़ जाता है। चौथा बंध इसने NO के साथ में बनाया है जिसे छद्म नाइट्रोल कहा जाता है। जब इस छद्म नाइट्रोल की NaOH या फिर कार्बनिक विलायक के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो इसके द्वारा नीला रंग दिया जाता है। तो गाइस आप देख सकते हैं, यदि NaOH के साथ अभिक्रिया से लाल रंग आया था तो उसे हमने प्राथमिक अल्कोहल कहा था और यदि नीला रंग आता है तो उसे द्वितीयक अल्कोहल कहा जाता है। तो इस कंप्लीट टेस्ट के बाद यदि हमें लाल रंग मिला है तो प्राथमिक अल्कोहल है और यदि नीला रंग मिलता है तो वो द्वितीयक अल्कोहल होगा। अब हम देखने वाले हैं तृतीयक अल्कोहल के द्वारा किस प्रकार से अभिक्रिया प्रदर्शित की जाती है। तो गाइस देखिएगा, ये हमने तृतीयक अल्कोहल लिया है, कार्बन के साथ में 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, मींस ये कार्बन तृतीयक कार्बन है और इसी के साथ में OH जुड़ा हुआ है तो इसे तृतीयक अल्कोहल कहा जाएगा। इसकी अभिक्रिया हम फॉस्फोरस प्लस आयोडीन के साथ में करवाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पहले एल्किल आयोडाइड का निर्माण होगा। OH समूह का प्रतिस्थापन I के द्वारा किया जाएगा और I के द्वारा करने से यहाँ पर एल्किल आयोडाइड का निर्माण हो जाता है। गाइस देखिएगा, एल्किल आयोडाइड हमारे पास बन गया। अब हम इसकी अभिक्रिया AgNO2 के साथ में करवाते हैं। AgNO2 के साथ में जब हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो NO2 समूह के द्वारा I का प्रतिस्थापन किया जाएगा और ये हमारे पास NO2 समूह यहाँ पे ऐड हो जाता है। अब हम इसकी अभिक्रिया करवाने वाले हैं HNO2 के साथ में। तो गाइस देखना, यहाँ पे इस कार्बन के पास इस टाइम कोई भी हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। पहले जब हमने द्वितीयक के साथ करवाया था तो 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट था, प्राथमिक अल्कोहल के साथ करवाया तब 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, लेकिन इस टाइम यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए HNO2 के साथ इसके द्वारा कोई भी अभिक्रिया नहीं दी जाएगी और अभिक्रिया नहीं दी जाएगी तो इसका रंग कैसा रहेगा? सफ़ेद रंग रहेगा। यहाँ पे लिखा गया है नो रिएक्शन, मीन्स कोई अभिक्रिया नहीं होगी और इसका रंग कैसा आएगा? सफ़ेद रंग आएगा। तो यदि इसका सफ़ेद रंग आया है तो कौन सा अल्कोहल रहेगा? तृतीयक अल्कोहल रहेगा। तो गाइस आप ध्यान देंगे इस बात पे, प्राथमिक अल्कोहल में ये अभिक्रियाएं कंप्लीट करने के बाद रेड कलर हमें मिला था और द्वितीयक अल्कोहल में ब्लू कलर मिला है और तृतीयक अल्कोहल में कलर वाइट रहता है या फिर कलरलेस रहेगा। इस प्रकार से आप विक्टर मेयर परीक्षण के द्वारा पता लगा सकते हैं कि कौन सा अल्कोहल प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है और कौन सा तृतीयक होगा। ये सारी प्रोसेस आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। गाइस देखिएगा, ये जो मैंने आपको अभिक्रियाएं दिखाई हैं इन्हीं को यहाँ पे थ्योरी में लिखा गया है। आप लोग यहाँ से देख लेना थ्योरी में क्या क्या लिखा गया है। सबसे पहले यहाँ पे प्राथमिक अल्कोहलों की बात की है जो लाल रंग आया था हमारे पास। नेक्स्ट यहाँ पे द्वितीयक अल्कोहलों की बात की है जिसके द्वारा नीला रंग लास्ट में दिया गया था और उसके बाद तृतीयक अल्कोहलों के बारे में बताया गया है जिनके द्वारा रंगहीन या फिर वाइट कलर दिया गया था। तो इस प्रकार से आप पता कर पाएंगे प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहलों के बारे में। ये यहाँ से आप लोग थ्योरी लिख लीजिएगा। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों के लिए अभिक्रिया की फॉर्म में जो हमने पहले लिखा था, यहाँ पे जो आप लोगों को दिखाया है उसी को थ्योरी की फॉर्म में लिखा गया है। ये आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। गाइस ये था विक्टर मेयर परीक्षण। अब हम सेकंड बात करने वाले हैं लुकास परीक्षण की। लुकास परीक्षण क्या होता है और इसके द्वारा हम कैसे पता लगा पाएंगे कि कौन सा अल्कोहल प्राथमिक है, कौन सा अल्कोहल द्वितीयक है और कौन सा अल्कोहल तृतीयक होने वाला है।
तो गाइस देखिएगा, सबसे पहले हम पता करते हैं कि लुकास परीक्षण या फिर लुकास अभिकर्मक किसे कहा जाता है। लुकास अभिकर्मक जिंक क्लोराइड ZnCl2 तथा सांद्र HCl के मिश्रण को लुकास अभिकर्मक कहा जाता है। यहाँ पर लुकास अभिकर्मक में जो सांद्र HCl उपस्थित है उसकी अभिक्रिया हम प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल के साथ करवाने वाले हैं। गाइस यदि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की अभिक्रिया HCl से करवाई जाए तो इस अभिक्रिया का वेग अलग अलग होता है और उस वेग के आधार पर ही हम अल्कोहल की पहचान कर सकते हैं। पहले देखिएगा आप लोग, तृतीयक अल्कोहल जब लुकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो तुरंत दूधियापन दर्शाएगा, मतलब उसको दूध जैसा कलर आपको वहां पे दिखेगा, उसे दूधियापन दर्शाना कहते हैं। तो यदि आपने तृतीयक अल्कोहल की अभिक्रिया लुकास अभिकर्मक के साथ करवाई है तो फटाफट से आपको उसका कलर दूधियापन देखने को मिलता है। यदि आपने द्वितीयक अल्कोहल की अभिक्रिया करवाओगे तो 5 मिनट बाद ये कलर आपको देखने के लिए मिलेगा। और यदि आपने प्राथमिक अल्कोहल के साथ में अभिक्रिया करवाई है तो कमरे के ताप पर दूधियापन दर्शाते ही नहीं है, मीन्स प्राथमिक अल्कोहलों के द्वारा बहुत ही स्लो अभिक्रिया करी जाती है या फिर अभिक्रिया होती ही नहीं है। गाइस देखिएगा, अभिक्रिया क्या होती है, ये आपने अल्कोहल लिया है, ये अल्कोहल प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक किसी भी प्रकार का हो सकता है। जब इसकी अभिक्रिया आप HCl के साथ में करवाएंगे, लुकास अभिकर्मक के साथ में HCl इसमें अभिक्रिया करता है, ZnCl2 यहाँ पे उत्प्रेरक का काम करता है। तो जब इसकी अभिक्रिया HCl के साथ में करवाते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट बनता है RCl प्लस H2O, यहाँ से OH माइनस, यहाँ से H+, दोनों मिलकर बनाएंगे H2O और ये वाला Cl इस R के साथ में जुड़कर एल्किल क्लोराइड का निर्माण करता है। गाइस आप देखेंगे कि ये जो अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया होने का टाइप रहता है SN1 प्रकार की अभिक्रिया होती है, प्रथम कोटि की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में कार्बोकैटायन का निर्माण होता है और कार्बोकैटायन के निर्माण का जो स्थायित्व का जो क्रम रहता है वो होता है कि तृतीयक कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्थायी होता है, इसके बाद द्वितीयक कार्बोकैटायन और सबसे लास्ट में प्राथमिक कार्बोकैटायन स्थायी होता है। तो इस कार्बोकैटायन के आधार पर इनका स्थायित्व आप बता सकते हैं और यदि इनके स्थायित्व का क्रम ये है तो अभिक्रिया का वेग भी यही रहने वाला है। मतलब तृतीयक जो आपके पास तृतीयक अल्कोहलों के द्वारा अभिक्रिया दर्शाई जाएगी वो सबसे फास्ट अभिक्रिया होगी, तभी तो वो सबसे पहले आपको दूधियापन दर्शाएगा। फिर द्वितीयक अल्कोहल की करवाएंगे तो तृतीयक के कंपैरिजन में धीरे होती है और धीरे होती है इसीलिए द्वितीयक अल्कोहल 5 मिनट बाद दूधियापन दर्शाते हैं, जबकि प्राथमिक अल्कोहलों के द्वारा अभिक्रिया बहुत ही धीमी गति से दर्शाई जाती है, इसीलिए प्राथमिक अल्कोहलों के द्वारा कोई भी दूधियापन नहीं दर्शाया जाता है। गाइस ये था लुकास परीक्षण जिसके द्वारा आप पता कर पाए हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल किसे कहते हैं। गाइस इसमें एक वर्ड यूज किया गया है SN1 अभिक्रिया का, जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ कि SN1 अभिक्रिया होने का टाइप क्या रहता है या फिर SN1 अभिक्रिया आप किसे कहते हैं। देखिएगा, SN1 अभिक्रिया में हमने अभिक्रिया HCl के साथ में करवाई है तो HCl सबसे पहले अपने आप से आयन्स बनाएगा, H+ आयन और Cl- आयन। अब हमारे पास ये एक अल्कोहल है RCCH3CH3OH अल्कोहल है, यहाँ पे हमने तृतीयक अल्कोहल लिखा है, ऐसे ही द्वितीयक अल्कोहल में भी होता है और ऐसे ही प्राथमिक अल्कोहल में भी चलता है। तो आप देखिएगा यहाँ पे ये OH में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है और यहाँ से HCl से जो हमें H+ मिला था, H+ का मतलब है कि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस H+ आयन को देता है। जैसे ही ये अपना लोन पेयर इसे देगा तो ये H इसके साथ में जुड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया है तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया है, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज कभी भी स्थायी नहीं होता है, इसीलिए बहुत ही फास्ट गति से यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा। टूटने से क्या होगा, कार्बन पे आता है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से ये बनता है हमारे पास H2O। H2O का अणु तो बाहर निकल जाता है जबकि हमारे पास कार्बोकैटायन का निर्माण भी हो जाता है।
ये जो कार्बोकैटाइन बना है इसी के स्थायित्व की बात हम अभी कर रहे थे, जो कि मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे कि स्थायित्व का क्रम 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री ये होता है। इसी के स्थायित्व की हम बात कर रहे हैं। ये जितना ज़्यादा स्थायी होगा मीन्स अभिक्रिया उतनी ही तीव्र गति से होगी, और ये जितना कम स्थायी होगा अभिक्रिया उतनी ही स्लो होने वाली है। तो यहाँ पे कार्बोकैटाइन बन गया। कार्बोकैटाइन बनने के बाद ये जो हमारे पास Cl- आयन बना था, ये Cl- आयन इस कार्बोकैटाइन पर अटैक करेगा, और अटैक करने से यहाँ पर एल्किल क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। ये होती है SN1 क्रियाविधि। तो इस अभिक्रिया में SN1 क्रियाविधि ही चलती है। SN1 क्रियाविधि प्राथमिक कार्बोकैटाइन बनते नहीं हैं, इसीलिए यहाँ पे ये जो प्राथमिक एल्कोहल होते हैं ये कोई भी अभिक्रिया इसके साथ में नहीं दर्शाते हैं। गाइस, इस प्रकार से आप यहाँ पे एल्कोहलों में परीक्षण कर सकते हैं। एल्कोहलों में परीक्षण की 2 विधियां हमने देख ली हैं, विक्टर मेयर परीक्षण और लुकास परीक्षण। अब हम देखने वाले हैं एल्कोहलों के मध्य अंतः परिवर्तन। गाइस देखिएगा, एल्कोहलों के मध्य अंतः परिवर्तन का मतलब है कि आपके पास प्राथमिक एल्कोहल है, प्राथमिक को आप द्वितीयक में बदल सकते हैं, द्वितीयक एल्कोहल को तृतीयक एल्कोहल में परिवर्तित कर सकते हैं, और प्राथमिक से डायरेक्ट भी आप तृतीयक एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। तो प्राथमिक से द्वितीयक और द्वितीयक से तृतीयक एल्कोहल कैसे बनाएंगे वो हमें यहाँ पे सीखना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे हमने लिखा है प्राथमिक एल्कोहल का द्वितीयक एल्कोहल में परिवर्तन, मीन्स प्राथमिक एल्कोहल को हम द्वितीयक में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। देखिएगा, ये हमने लिखा है यहाँ पे प्राथमिक एल्कोहल, और प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रिया हम फर्स्ट स्टेप में करवाने वाले हैं PCl5 के साथ में। गाइस देखिएगा, PCl5 के साथ में एल्कोहल अभिक्रिया कैसे करता है, यहाँ से आप देख सकते हैं ROH प्लस PCl5 मैंने लिखा है। तो PCl5 के अभिक्रिया करने का तरीका कुछ इस प्रकार से रहता है कि इस OH का प्रतिस्थापन यहाँ से एक क्लोरीन के द्वारा किया जाएगा, जिससे हमारे पास RCl बनेगा। यहाँ इस OH में से H के साथ में एक Cl जुड़कर HCl का निर्माण करेगा, और ये ऑक्सीजन फॉस्फोरस के साथ जुड़कर POCl3 का निर्माण कर लेता है। तो जब आप एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 के साथ करवाते हैं तो ये 3 प्रोडक्ट आप लोगों के पास बनेंगे, RCl, HCl और POCl3। तो अब हम देखेंगे यहाँ से कि हमारे पास ये जो हमने इसके साथ में PCl5 की अभिक्रिया करवाई होगी, तो यहाँ पे क्या आया होगा, OH की जगह पे Cl आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने लिया है इसकी अभिक्रिया हमें करवानी है एल्कोहलिक KOH के साथ में। एल्कोहलिक KOH के साथ में जब अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ से ये जो आपने Cl ऐड किया था, यहाँ से Cl- बाहर निकलेगा, और Cl- बाहर निकलेगा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव आएगा। अब इस कार्बन पर पॉजिटिव आया है, यहाँ इस कार्बन से H+ निकलेगा, और H+ निकलेगा तो इस कार्बन पर नेगेटिव आने वाला है। H+ और Cl- मिलकर HCl का निर्माण करेंगे, और यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ऑपोजिट साइन होने की वजह से इनके बीच में पाई बॉन्ड का निर्माण होता है, और आपके पास एल्कीन बन जाती है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास एल्कीन बन गई। ये हमने 2 स्टेप्स में बनाया है, पहले PCl5 के साथ करवाई है, सेकंड स्टेप में अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ करवाई है, जिससे यहाँ पे एल्कीन का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट हमें इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में करवानी है, और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में जब अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ से ये हाइड्रोजन आयोडाइड का योग मार्कोनिकोव नियम के अनुसार होता है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ से हाइड्रोजन आयोडाइड में 2 आयन बनेंगे, H+ आयन और I- आयन। तो ये I- आयन यहाँ पे इन दोनों कार्बन में से उस कार्बन के साथ में जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन की कमी हो, या फिर जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो दोनों में आप देख लेंगे, एक के पास CH है, दूसरा CH2 है, मीन्स इस CH के पास हाइड्रोजन की कमी है, तो मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार I आयन इसी के साथ जुड़ने वाला है। जो I- हमने बनाया है वो इस CH के साथ जुड़ेगा। अब CH के साथ I जुड़ा है तो बॉन्ड हमने कुछ ऐसे ब्रेक करवाया होगा कि कार्बन पे पॉजिटिव और CH2 पे नेगेटिव आया होगा। अब कार्बन पे पॉजिटिव आया तो I- जुड़ गया, और CH2 पे यदि नेगेटिव आया है तो उसके साथ में H+ जुड़ेगा, और यहाँ पे CH3 का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से आप देखेंगे हमारे पास एल्किल आयोडाइड का निर्माण हो गया है। अब हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे जलीय KOH के साथ में या AgOH के साथ में। जलीय KOH के साथ में या AgOH के साथ में जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो यहाँ से हमारे पास यदि हमने KOH लिए है तो आयन बनेंगे K+ आयन और OH- आयन। ये OH- आयन
इस I माइनस का विस्थापन कर देता है। इसकी जगह पे क्या जुड़ेगा, OH माइनस आयन जुड़ेगा और ये वाला I माइनस जो निकलेगा वो पोटेशियम के साथ मिलकर पोटेशियम आयोडाइड का अणु बाहर निकल जाता है और ये आपके पास द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। सेम अभिक्रिया यदि आपने AgOH के साथ में करवाई होती तो यहाँ से AgI का अणु बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। तो गाइज इस प्रकार से इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप प्राथमिक अल्कोहल से द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। गाइज अब नेक्स्ट देखेंगे कि प्राथमिक अल्कोहलों से तृतीयक अल्कोहलों में परिवर्तन कैसे किया जाता है। जब प्राथमिक से तृतीयक बनाएंगे तो बीच में द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण भी होगा, तो हम वहां से ही समझ लेंगे कि द्वितीयक से तृतीयक अल्कोहल कैसे बन सकता है। गाइज देखिएगा, ये हमने प्राथमिक अल्कोहल लिया है। सबसे पहले हम इसकी अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ करवाएंगे, या तो सांद्र H2SO4 के साथ में, या फिर हम सेम स्टेप भी यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। पहला स्टेप PCl5 के साथ और दूसरा अल्कोहलिक KOH के साथ में। जब ये अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमारे पास एल्कीन का निर्माण होगा। ये आपने यहाँ पे भी देखा था, यहाँ पे हमारे पास एल्कीन बना था। ये एल्कीन बनने के बाद नेक्स्ट हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में, और हाइड्रोजन आयोडाइड इस एल्कीन पर मार्कोनिकोव नियम के अनुसार जुड़ता है। अब हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे जलीय KOH के साथ में, और जलीय KOH के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। ये हमारे पास द्वितीयक अल्कोहल बन गया। यहाँ तक हमने इससे अब पहले वाली अभिक्रिया में भी सीखा है। अब द्वितीयक अल्कोहल का हम ऑक्सीकरण करवाते हैं, तो ऑक्सीकरण से क्या होता है, हाइड्रोजन का हटना या फिर ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो हम यहाँ से देखना, ये हाइड्रोजन दोनों हटा देते हैं और दोनों हाइड्रोजन हटाएंगे तो ऑक्सीकरण के बाद हमारे पास C डबल बॉन्ड O का निर्माण हो जाता है। गाइज ये हमारे पास बन गया है कीटोन या एसीटोन। इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे पहले स्टेप में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ में, और आपको पता है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कैसे अभिक्रिया करेगा, CH3 पे माइनस आने वाला है और Mg पे पॉजिटिव चार्ज जिसके साथ में आयोडीन जुड़ा होगा। ये CH3 माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ से C डबल बॉन्ड O ब्रेक कर जाता है। तो ये जैसे ही ब्रेक करेगा तो आपके पास कुछ ऐसा बनने वाला है CH3 CO माइनस, यहाँ पे CH3 है और एक CH3 माइनस जो हमने अटैक करवाया था वो वाला इसके साथ में जुड़ गया। O माइनस जहाँ पे लगा है उसके साथ में क्या जुड़ जाता है, MgI जुड़ जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम पे पॉजिटिव था, O पे हमने नेगेटिव दिखाया है तो इसके साथ में ये मैग्नीशियम जुड़ जाता है। अब देखना सेकंड स्टेप में लिखा गया है H3O+। H3O+ का मतलब होता है कि आपको अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवाना है, और जब आप जल अपघटन करवाते हैं तो आपके पास H+ आयन और OH- आयन दोनों आयन प्रेजेंट होते हैं। तो आप क्या करेंगे, ये O- बना था, इस O- और मैग्नीशियम के बीच में हमने जो बंध बनाया है उसे हम वापस से ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करने पर वापस से सेम आयन बनने वाले हैं, O पे नेगेटिव और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव आयन आएगा। जैसे ही O पर नेगेटिव आता है इसे हम H+ आयन दे देते हैं, जिससे हमारे पास ये तृतीयक अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। और दूसरा हमारे पास जो Mg+I बचा हुआ है इसके साथ में हम OH- ऐड कर देते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम पे पॉजिटिव था तो इस पे OH- जुड़ेगा और इसके साथ में जुड़ता है आयोडीन, तो ये MgOHI यहाँ पे बन जाता है। तो इस प्रकार से हम प्राथमिक अल्कोहलों को तृतीयक अल्कोहलों में परिवर्तित कर सकते हैं। गाइज इससे आप ये भी सीख सकते हैं कि आपने द्वितीयक अल्कोहल को तृतीयक अल्कोहल में कैसे परिवर्तित करना है। यहाँ से लेकर ये वाली जो स्टेप्स हुई हैं ये सारे द्वितीयक से तृतीयक का निर्माण करना ही था। तो हम यहाँ पे तीनों चीजें देख चुके हैं कि प्राथमिक से द्वितीयक अल्कोहल कैसे बनेगा और द्वितीयक से तृतीयक अल्कोहल कैसे बनने वाला है, प्राथमिक से तृतीयक कैसे बनेगा ये भी हमने सीख लिया है। गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।